गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो उसका अमाउंट ड्यू रहता है, अर्थात जो अमाउंट उसको देने के लिए हो जाता है और उसको जो पार्टनरशिप फर्म है, रिमेनिंग पार्टनर है, वो पेड ना कर पाए तो कुछ एक वो पेमेंट उसको कैश में कर देते हैं और कुछ एक जो है एक लोन अकाउंट बना देते हैं उस पार्टनर्स का और उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब वो अमाउंट उसको पेड नहीं करते हैं, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस लोन को भी फिर किस तरह से सेटल किया जाता है ये सब आपको सिखाया जाएगा इस न्यूमेरिकल से। तो देखते हैं। The balance sheet of M, N and O who are sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively was on 30th June 2014 as follow on. M, N तथा O जो कि लाभ और हानि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करते हैं, उनका 30 जून 2014 को स्थिति विवरण निम्न था। तो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको नोट करेंगे। तो हमारे को दिया है पार्टनर एक M, एक N, एक O और इनका जो रेशो दिया है 1/2, 1/3, 1/6 दिया है। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, तो हम इनको सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारे को इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3 और 6 का जो आएगा 6, ठीक, अर्थात 6 ऐसा है जिसको सबसे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले से। 6 को 2 से तो 2 3, 3 को 1 से 3 1 जार 3, 6 को 3 से तो 2, 2 को 1 से तो 2 1 जार 2, फिर थर्ड में 6 को 6 से करेंगे तो 1, तो 1 1 जार कितना हो जाएगा 1। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो हमने बराबर कर दिया। हमारे पास जो रेशो आ गई 3:2:1 ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको 3/6, 2/6 और 1/6 भी लिख सकते हैं। और हमारे को बैलेंस शीट दी हुई है यानी कि 30 जून 2014 को। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में दिया है बिल्स पेएबल 6000 रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,900, कैपिटल एम की 40,000, एन की 25,000, ओ की 20,000, इस तरह टोटल दिया है 85,000। प्रॉफिट एंड लॉस दिए हैं 4,500 और आपको लाइबिलिटी साइड का टोटल दिया है 1,08,400 रुपीज। अब एसेट साइड में चलते हैं। कैश इन हैंड है 150, कैश एट बैंक है 25,500, बिल्स रिसीवेबल जो है वो 5,400 के, बुक डेब्ट्स जो है वो दिया है 17,800 के, स्टॉक जो है वो आपको दिया है 22,300 का, फर्नीचर 3,500, प्लांट एंड मशीनरी 9,750 की है और लास्ट में बिल्डिंग दी है 24,000 की। इस तरह जो एसेट साइड का टोटल है वो भी कितना दिया है 1,08,400 का। एम रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम 1 जुलाई 2014, एसेट्स वर रिवैल्यूड एज अंडर। तो क्या बोलता है कि 1 जुलाई 2014 को एम अवकाश ग्रहण कर लेता है, संपत्तियों का निम्न मूल्यांकन किया गया। तो सबसे पहले किसको रिटायर किया, एम को। तो एम को हम सर्कल में लगा ले रहेंगे। तो ये एम का था और ये था एम का शेयर जो हमने कैलकुलेटर किया, ठीक है। अब संपत्तियों का जो मूल्यांकन किया उसमें स्टॉक ₹20,000, फर्नीचर ₹3,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹9,000, बिल्डिंग ₹20,000 एंड ₹850 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। The goodwill of the firm is to be valued at ₹6,000। अब हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट है गुडविल, तो गुडविल का हम लिख लेते हैं। गुडविल है 6,000 की, फर्म की जो हमने मूल्यांकन किया, फर्म की गुडविल का। M is to be paid ₹11,050 in cash on retirement and balance in 3 equal yearly installment with interest at 5% per annum। तो M को इन्होंने बोला कि कैश में जो पेमेंट हुई M को वो होगी 11,050 और बाकी जो बच जाएगा उसकी 3 जो है इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगी और उन इंस्टॉलमेंटों में उनको 5% वार्षिक के दर से ब्याज भी मिलेगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड एम्स लोन अकाउंट और बैलेंस शीट्स ऑफ न्यू फर्म। तो आपको ये बोला हुआ है तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट खर्चों की है, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट इनकम की। तो सबसे पहले हमारे को जो दिया हुआ है वैल्यू निकाल करके स्टॉक की, तो हम देखेंगे बैलेंस शीट में कितना स्टॉक है। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 22,300, तो हमने यहाँ लिख दिया 22,300 का।
और वैल्यू हमारे को दी हुई है 20,000 की, इसकी अब जो लेटेस्ट है। तो 22,300 था, अब रहा वो 20,000 का, तो इसका मतलब 2,300 हमारे को क्या हो गया, लॉस। तो लॉस डेबिट साइड में, तो हम यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक। कितनी वैल्यू आ गई, 2,300 रुपीज की हमारे पास आ गया है नुकसान। दूसरा दिया है फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू हम देखते हैं पहले बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट मिली है 3,500 और जो हमारे को वैल्यू निकाल करके दी है अब लेटेस्ट वो है 3,000 रुपीज। तो इसका मतलब यहाँ 500 यहाँ पर भी हमारे को क्या हो रहा है, लॉस। तो हम यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर। और कितना, 500 रुपीज हमने कर लिया। थर्ड नंबर पे हमारे को दिया है प्लांट एंड मशीनरी। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में थी 9,750। अब लेटेस्ट कितनी बची हुई है, 9,000। तो यहाँ पर भी हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया 750 का। तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, 750 का लॉस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे को दी हुई है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है वो बैलेंस शीट में हमारे को दी है 24,000 की, और जबकि जो वैल्यू दी हुई है नई निकाल करके वो दी है 20,000 रुपीज की। इसका मतलब 4,000 हमारे को बिल्डिंग से भी लॉस हो गया। तो बिल्डिंग को भी हम यहाँ बता देंगे डेबिट साइड में टू बिल्डिंग। तो कितना है, 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट मतलब हमारे को दिया हुआ है 850 हमने क्या करना है, प्रोवाइड करना है डाउटफुल डेब्ट्स का। तो डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर कम हो रहे हैं, इससे भी नुकसान हो रहा है डाउटफुल डेब्ट्स। तो कितने हैं ये पहले से हमारे को कैलकुलेट करके दे दिए हैं, रुपीज 850, तो 850 है। तो यही हमारे को क्या किया है, इसमें दिया है। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो 0, 5 और 5 हो गए 10, 8, 7, 15, 5, 20 और 23 और 1 हो गए 24, 4 और 6, 2 और 8, 8,400। अब ये जो लॉस है ये ट्रांसफर हो जाएगा जो पार्टनर से उनके कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस, और कैपिटल जो है एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट एंड ओस कैपिटल अकाउंट। इसको बांट देते हैं हम। तो कितना है, 8,400 रुपीज का है। इसको हमने बांटना है 3:2:1 में। तो फर्स्ट कैसा कितना हो जाएगा, 3/6। तो हम 6 से करते हैं डिवाइड, 6 1 6 और हो गए यहाँ पर 24। तो 6 4, तो 1,400 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 4,200। ये बन जाएगा पहले का। अब अगले की बारी जो यहाँ 3 की जगह कितना आ जाएगा, 2। तो 14 को 2 से तो 2,800 बन जाएगा नेक्स्ट का। और अगले को इसको मिलेगा 1/6, तो 1, तो 1,400 बन जाएगा इसका। अब टोटल करेंगे इनका तो हो गया 0 0 8 और 10 और 4 14, 4 2 6 7 और 1 8। तो ये बन गया 8,400 रुपीज। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके क्या हो गया, तैयार। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड क्या है, क्रेडिट। जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो हम उनके खाते में क्रेडिट करते जाएंगे, और जो उनसे लिए जा रहा है वो हम डेबिट करते जाएंगे। तो पर्टिकुलर्स हम नाम लिखेंगे। तो नाम क्या क्या है, M N एंड O। तो M N एंड O ये है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को देखना, वहां से इनके बैलेंस को क्या करना है, ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस हमारे को जो दिए हुए हैं हम सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो M का दिया है 40,000 और N का दिया है 25,000 रुपीज। ब्रॉट डाउन किया हमने बैलेंस शुरू का। और O का दिया है 20,000 रुपीज। तो हमने इसको भी कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर हमने देखना बैलेंस शीट में प्रॉफिट तो नहीं है, रिजर्व तो नहीं है, गुडविल तो नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट दिए हैं तो हमने प्रॉफिट को बांट देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है वो दिया है आपको बैलेंस शीट में 4,500। इसको भी आप वही 3:2:1 में बांटना है। तो पहले को मिल जाएगा 3 कितना मिल जाएगा, 6। तो हम पहले इसको करते हैं। तो 742 एंड 3 6। ठीक है। तो 750 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 0 5 3 15 7 3 22। तो पहले को मिल जाएगा M को 2250 रुपया
और दूसरे में कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 750 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1500, और इसको मिलेगा 1/6, तो इसको मिल जाएगा 750 रुपीज। तो हमने क्या कर दिया, इसको भी मतलब क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हमारे को गुडविल होती, बैलेंस शीट में दी हुई होती, ठीक है, तो हमने यहाँ डेबिट साइड में लिखना था टू गुडविल, और उसको भी क्या कर देना था, हमने लिख देना था। अगर रिजर्व होते तो रिजर्व क्रेडिट साइड में आ जाने थे। अगर आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे फ्यूचर में तो आपने इस हिसाब से करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम गुडविल का करते हैं। तो गुडविल जो है फर्म की कितनी है, 6000 रुपीज की है। अब एम को कितनी मिलेगी, जो उसका शेयर है, तो हम निकाल देते हैं पहले एम को कितना मिलेगा गुडविल का। तो एम को मिलेगा 6000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3/6, तो 6 से 6 हो गया 1, तो 3000 की गुडविल जो है एम को मिलेगी, और देगा कौन, उसको देगा एक एन और एक देगा ओ। किस रेशो में, वो दिया जाएगा गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो हमने कैसे निकालना है, क्योंकि हमारे को पता है उनका जो रेशो है वो कितना 3:2:1 है। अब एम हो गया रिटायर, तो न्यू रेशो क्या बचा 2:1, और न्यू रेशो 2:1 है, तो इसमें जो गेनिंग भी कितना निकलेगा 2:1 ही इसमें निकलेगा। तो अब एन और ओ 2:1 में 3000 को दे देंगे, तो एन कितना देगा और ओ कितना देगा 3000 पे, वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय एन देगा 2/3 और ये देगा 1/3, तो 3 से 3 कट हो गया 1, तो 1 को 2 से तो 2000 रुपीज, और ये देगा 1000 रुपीज। तो अब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपको बताई थी मैंने, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्म को कंटिन्यू कौन कर रहे हैं, एन, तो हम यहां लिख देंगे एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन कर रहा है कंटिन्यू, ओ's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है, एम's कैपिटल अकाउंट, एम को मिलेगी गुडविल का, तो एम को कितना मिलेगा 3000 रुपीज। इसमें से एन ने कितना दिया जो हमने कैलकुलेट किया अभी 2000, और इसने कितना किया 1000, तो ये हमारे पास जनरल एंट्रीज जैसे बन गई। अब जब हम एम का अकाउंट बनाएंगे कैपिटल, तो एम को क्या किया क्रेडिट, तो ये दोनों किस तरफ चले जाएंगे क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ करेंगे बाय एन's कैपिटल अकाउंट एंड बाय ओ's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब किसको मिलेगा, ये मिलेगा एम को, तो कितना कितना दिया अलग अलग करके, पहला दे रहा है 2000 रुपीज और दूसरा कितना दे रहा है 1000 रुपीज, और इनसे लिए जा रहा है। तो अब हम इस यहां भी लिख देंगे, जैसे एन को और ओ को क्या किया डेबिट, तो डेबिट किस कारण हुए, ये डेबिट हुए एम्स के कैपिटल अकाउंट के कारण, एम्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एन कितने से हुआ है 2000 से, तो 2000 हम यहाँ कर देंगे, और ओ की कैपिटल कितने से कमी आएगी 1000 से जो डेबिट हुआ है। तो हमने क्या किया, गुडविल को भी क्या कर लिया, ये एडजस्टमेंट हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो आपने बार बार इसको देख लेना जो मैंने समझाया आपको। अब हम आगे करते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है लॉस, तो लॉस क्या है, इनकी कैपिटल में क्या आएगी कमी, तो हम लॉस को कहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में, तो मैंने यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो पहले को कितना मिला हुआ है 4200 का, दूसरे को कितना मिला है 2800 का हिस्सा लॉस में, इसको कितना मिला है 1400 का मिला हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम टोटल करते हैं इनका और देखते हैं कि एम को हमने कितना देना है और इनका कितना बचा हुआ है। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ, तो 0 5 2 5 और 4 45,250, और यहाँ बन रहा है 0 0 5 और 6 26,500, और यहाँ 0 5 7 0 2। अब हम ऐसा करते हैं, इसको पहले यहाँ लिख देते हैं हम इसको, टोटल 45,250, इसका 26,500 और इसका हो जाएगा 20,750। अब हमने लेस करना है 4,200 को, यही कर देता हूँ लेस 4,200, तो 0 5 0 1 और यहाँ हो गया 4 41,050 जो है ये हमने जो है बैलेंस पे करना है, किसको करना है पे एम को, ये हरा देने के लिए। ठीक है, और इसका कितना बचेगी कैपिटल,
तो इसमें से लेस हो जाएगा 4800, 0 0 और 8 और 7 15 और 5 में से 4 गया 1, तो 21,700। तो हम यहाँ लिख देंगे 21,700 और ओ की हो जाएगी लेस 2,400 रुपीज़। 0 5 7 में से 4 गया 3 या 8, तो 18,350, तो 18,350 ये हो जाएगी। हाँ, अब हम इसमें करते हैं। यहाँ हमारे को दिया है कि जो पेमेंट है कैश में कितनी करनी है 11,050, तो 11,050 हमने कैश में पेड कर दिया, तो हमारे पास कितना पेड करने के लिए 30,000। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले टू कैश, तो टू कैश हमने कितना पेड कर दिया 11,050 और टू एम्स लोन अकाउंट, एम के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा जो उनके पास नहीं है, तो 30,000 रुपीज एम के लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा ट्रांसफर। तो ये हमारा जैसे जो है ये बन करके तैयार हो गया। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हटा देता हूं इसको, ये बन गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब हमने क्या करना है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है जो हमारे को यहाँ बैलेंस शीट में दिया है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल जो दिए हैं कोई चेंज नहीं है, तो जो चेंज नहीं हमने 6,000 जैसा है वैसे हमने यहाँ रहने देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो भी वैसे जैसा है रहने देना हमने 12,900 का। अब इसके बाद जो कैपिटल है, कैपिटल किस किस की आएगी, अब आएगी एक आएगी एन की, एक किसकी आएगी ओ की। तो एन की कितनी है 21,700 की है, और जो ओ है ओ की कितनी है 18,350 की है। टोटल जब करेंगे तो ये हो गया 0 5 7 और 3 10, 8 और 9 और 1 10, 2 और 3 और 1 4, 40,050 जो है ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी कैपिटल आ गई। अब इसके बाद अब ये जो लोन है, ये जो लोन है 30,000 का, हम यहाँ लिखेंगे एम्स लोन अकाउंट, जो पेड नहीं किया है। लायबिलिटीज देना कितना है 30,000 रुपीज का। ठीक है, ये बन गया। अब मैं आपको इसका बताता हूँ, ये जो कैश में जो पेमेंट की हुई है 11,050 इसका क्या है। ठीक है, जो पेमेंट नहीं की वो लोन में बता दिया। अब हम देखते हैं कैश इन हैंड, वो है 150, तो हम इसको वैसे लिख देंगे कैश इन हैंड 150, ये हमने लिख लिया। अब कैश एट बैंक, जो कैश एट बैंक है, बैंक में जो हमारे पास कैश था, बैंक में कैश हमारे पास कितना था 25,500, तो 25,500 का हमारे पास था। उसमें से हमारा कितना कैश चला गया 11,050, तो हमने इसको यहां पर लेस करना है 11,050। जब लेस करेंगे तो 0 5 और यहां पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो जो पेमेंट की बड़े ध्यान से देखना है आपने, पेमेंट जो की 11,050 वो किससे की, जो कैश एट बैंक था उसमें से जो है लेस कर दिया, तो हमारे पास अभी तक कैश बचा हुआ है। नेक्स्ट हमारे को जो है बिल्स रिसीवेबल्स दिए हैं, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्स रिसीवेबल्स में तो जैसा है हम वैसा ही उसको लिखेंगे। तो कितने दिए हैं 5,400 के, तो 5,400 के बिल्स जो है दिए हुए हैं। फिर बुक डेट्स, जो डेटर्स हैं, बुक डेट्स जो है आपको दिए हुए हैं 17,800 के। अब इसमें से हम कितने लेस कर देंगे, जो प्रोविजंस बनाए हुए हैं, तो प्रोविजन कितने बनाए हैं 850, तो 850 हम क्या कर देंगे लेस। जब लेस करेंगे तो 0 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएंगे 9 और यहाँ 6, 16,950 हमारे जो है बुक डेट्स रहेंगे। स्टॉक जो नई वैल्यू जो है हमारे को दी हुई बैलेंस शीट में कितने दी हुई है स्टॉक, जो हमने वैल्यू निकाली 20,000 की। और स्टॉक के बाद नेक्स्ट जो है फर्नीचर, फर्नीचर की भी कितनी वैल्यू दी है 3,000, तो 3,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। और फर्नीचर के बाद जो है हमारे को प्लांट एंड मशीनरी दी है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे को कितनी दी हुई है, वो दी है 9,000, जो वैल्यू है नई
और इसके बाद जो है हमारे को लास्ट में दी है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारे को कितने दी है 20,000 रुपीज की। तो 20 जो है 20,000 रुपीज, तो 20,000 भी हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो हमारी बैलेंस शीट्स भी क्या होगी बन करके क्या होगी तैयार। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा यहाँ। अब टोटल करते हैं हम इसका 0, 5, 9, 6 और 2 हो गए 8, 4, 3, 7 और 1, 8, 88,950। 0, 5, 5, 10 और 5, 15, 1 और 2, 4, 2, 6, 4, 10, 9, 19, 19, 5, 4, 9, 1, 10, 6, 16, 17, 18, 19, 19 और 9 हो गया 28, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 88,950। तो ये हमारी बैलेंस शीट्स बन करके क्या हो गई तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को बोला कि आपने क्या करना है कि जो लोन अकाउंट है एम का उसको भी क्या करना है तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर एक जनरल एंट्रीज लिख देता हूँ, यह है लोन अकाउंट की। तो यहाँ जनरल एंट्रीज क्या बनी, ये एंट्री बनी हमारे पास एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट, एम्स लोन अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनी। और कितना अमाउंट है 30,000 रुपीज, यहाँ लिख देता हूं मैं 30,000 रुपीज और 30,000 रुपीज का है। ठीक, अब हम बनाएंगे एम का लोन अकाउंट। देखो किस तरह से वो बनेगा, यहाँ बना देता हूं मैं एम का लोन अकाउंट। तीन किस्तों में हमने उसको पेमेंट क्या करनी है देनी है 30,000 रुपीज की। तो हम यहां लिखते हैं एम्स लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और यहां लाइन लगा देंगे। अब हमने क्या करना, हमारे पास जो एंट्री बनी है एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। अब हम बना रहे हैं एम का लोन अकाउंट। जब एम का लोन अकाउंट हम बना रहे हैं तो हम एम का कैपिटल कहां ले जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो हम यहां लिख देंगे बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। और कितना 1,000 रुपीज 30,000 रुपीज। अब जो डेट है वो मतलब कब की है, आपको बताया 1 जुलाई 2014 की है। ठीक है, मतलब उस डेट को रिटायर हुआ तो इतना पैसा देना था। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट है वो कितना बताया हुआ है 5%, और किस्तें कितनी बताई है 3। तो हम ऐसा करेंगे 30,000 रुपीज को 3 किस्तों में डिवाइड कर देंगे। तो किस्त कितने कितने की पड़ेगी 10,000। तो उसको हर साल क्या किया जाएगा पेड किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है इंटरेस्ट। क्या निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5% है पर एनम। तो 0 से 0 0 से 0 कट और 5 दिए 15। तो 1,500 क्या होगा इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट किसका, वो होगा एम के लोन अकाउंट का। तो एंट्री क्या बनी, फर्म क्या एंट्री करेगी ये भी आपको बता देता हूं। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। और 2 किसका है, ये है एम्स के लोन अकाउंट का, फर्स्ट ईयर में एम के लोन अकाउंट का है। और कितना 1,500 एंड 1,500। तो जब हम जो है फर्स्ट ईयर में, यहां लिख दिया मैंने फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर में जब हम जो है बनाएंगे तो उसका जो इंटरेस्ट है, जब एम का लोन अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट है तो इंटरेस्ट किस तरफ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो हम यहां कर देंगे बाय इंटरेस्ट। तो कितना हो गया, ये हो गया 1,500 रुपीज। अब जो है पेमेंट की बारी आएगी लास्ट में, जैसे जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो हम यहां लिखेंगे टू कैश। और अमाउंट कितना, अमाउंट होगा कितना, एक जो किस्त है यहां लिखता हूं मैं किस्त 10,000 की, ये तो मिलेगी प्लस इसमें इंटरेस्ट हो गया 1,500।
तो 11,500 रुपया उसको पेड कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, 11,500। तो कैसे आप भी दिन व्यक्त कर सकते हैं ऐसे 10,000 प्लस 1,500 रुपीज, ठीक है। और फिर आप फर्स्ट ईयर का क्लोज कर सकते हैं। यहाँ हो गया 31,500 और यहाँ पर भी आप लिख देंगे 31,500 और यहाँ करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। जब हम इसमें से इसको करेंगे लेस तो कितना हो गया 20,000 रुपीज। अब जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर मतलब हमारा जो अगला है जो 1/7/2015 को है, तो वहां पर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो गया ब्रॉट डाउन यहाँ से 20,000 रुपीज का। अब नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, बस वही जो आपका सेकंड ईयर है टू कैश पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कितनी होगी, एक तो होगी 10,000 की। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, अब इंटरेस्ट निकलेगा 20,000 रुपीज के ऊपर। तो 20,000 रुपीज इसका 5%, तो 5 2 10, तो कितना हो गया 1,000 रुपीज। तो जो एक फर्म है कर देगी बाय इंटरेस्ट, कितना हो गया 1,000 रुपीज। और यहाँ पर प्लस जो है 1,000 रुपीज पेमेंट की जाएगी और अगले साल पेमेंट कितनी मिल जाएगी एम को 11,000 रुपीज की। कितनी मिलेगी 11,000 रुपीज की। वो कैसे 10,000 उसकी जो किस्त है और 1,000 जो इंटरेस्ट बन गया। अब हम ऐसा करेंगे टोटल करेंगे और यहाँ हो गया 21,000 रुपीज और यहाँ कर देंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना हुआ 21 में से 11,000 हो गया लेस तो 10,000 रुपीज और यहाँ हो गया 21,000 रुपीज। अब आगे बात हमारी कौन सी थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में हम बैलेंस करेंगे ब्रॉट डाउन, जो बचा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना बैलेंस है 10,000 रुपीज का, ठीक है। अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो कितने के ऊपर लगेगा 10,000 के ऊपर। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो इसका हो गया 500 रुपीज। तो फर्म क्या करेगी, लिख देगी बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना पेड किया 500 और टोटल कितना हो गया 10,500। और थर्ड ईयर में यहां मैं लिख देता हूं थर्ड ईयर में टू कैश 10,000 की किस्त प्लस 500 का इंटरेस्ट और कितना हो गया आपका 10,500 और ये 10,500 कोई बैलेंस नहीं बचा, ये क्या हो गया क्लोज। तो इस हिसाब से आप लोन की भी करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।